नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चलन सिंह। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आबकारी धारा की जो 34(2) है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यह जो धारा है 34(2) है, जो अवैध शराब को रोकने के लिए, या फिर मैं बता दूं कि अवैध शराब की बिक्री को और तस्करी को रोकने के लिए बनाई गई है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, अवैध शराब का कारोबार करता है, अपने पास अवैध शराब रखता है किसी भी तरीके से, तो उसको पर कार्रवाई करने के लिए जो धारा है वो बनाई गई है। और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 है, इसके तहत इसका निर्माण किया गया था अवैध शराब को रोकने के लिए। और ये जो कानून है वह इसीलिए बनाया है कि किसी भी तरीके से कोई भी अवैध शराब की बिक्री ना हो। और इसमें अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर यह धारा लगती है। तो जो धारा 34(2) है यह कब लगाई जाती है और क्या इसमें सजा होती है, और अगर कोई निर्दोष व्यक्ति जिसने ऐसा कोई अपराध किया नहीं है, शराब की तस्करी करता नहीं है, झूठा कर किसी तरीके से पुलिस द्वारा फंसाया जाता है, या फिर किसी भी तरीके से उसका नाम आ गया है, तो उसे क्या करना चाहिए इस मामले में, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई पुलिस वाले आपसे रंजिश बनाने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से आपकी पुलिस से बुराई है, तो भी ऐसा कभी होता है कि आपको झूठे मामलों में फंसा देती है पुलिस। या फिर ऐसा भी होता है कि कहीं किसी ने के द्वारा अवैध शराब की तस्करी होती है और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले लिया जाता है, तो ऐसे में विवाद झूठा फंस जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हादसा हो गया है, या फिर आप झूठे फंस गए हैं, या फिर आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या करना है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आपके साथ कभी भी होता है, आपको कभी भी झूठा फंसा दिया जाता है ऐसे किसी मामले में, तो आपको क्या करना है। अगर आप जेल में पहुंच गए हैं, पुलिस ने आपकी गिरफ्तारी कर ली है, तो क्या करना है। और अगर आपको जेल नहीं हुई है, अभी आप बाहर हैं, आपका ऐसे किसी भी मामले में नाम आ गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी उन व्यक्तियों के लिए जो ऐसे किसी भी मामले में फंसे हुए हैं या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है। तो यह वीडियो आपके काम में आ सकती है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी व्यक्तियों को ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले कि यह जो 34(2) धारा है ये लगाई कब जाती है। कोई व्यक्ति किसी भी अवैध शराब की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है, और वह चाहे वो तस्करी कर रहा हो, चाहे वो अपने पास रखे हुए हो कोई भी अवैध शराब, और उसकी क्वांटिटी, उसकी जो मात्रा है वो 50 लीटर से ज़्यादा है या फिर 50 लीटर है, तो उस पर जो धारा लगती है वो आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) लगती ही लगती है। और उस पर मामला बनेगा, 34(2) का मामला बनेगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मैं आपको बता दूं, इसमें जो सजा है वो पहली बार अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा है, और साथ में 25,000 रुपये का जुर्माना है। जो 34(2) धारा है उसमें यह सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर वह व्यक्ति दूसरी बार ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, वही व्यक्ति अगर इसी अपराध को दूसरी बार करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है और साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माना है। कोई भी अगर ऐसे कोई भी 50 लीटर से या फिर 50 लीटर से अधिक ऐसी कोई भी अवैध शराब की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है तो। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति 50 लीटर या 50 लीटर से अधिक शराब का तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है, उसके पास से इतनी शराब की जब्ती होती है, तो न्यायालय भी उस मामले में या फिर जो कार्रवाई होगी उसमें सख्ती से पेश आती है। आपको आसानी से जमानत नहीं मिलती है, आपको सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। आप लोअर कोर्ट में जमानत के लिए अगर आप याचिका दायर भी करेंगे तो आसानी से आपको जमानत मिलने वाली नहीं है। आपको सेशन कोर्ट में भी जमानत ना मिले, शायद आपको हाई कोर्ट में जमानत मिले। तो जो अगर 50 लीटर से अधिक के मामले होते हैं, 50 लीटर से अधिक अवैध शराब की जब्ती होती है, तो उसमें हाई कोर्ट में ज़्यादा जमानत की संभावना होती है मिलने की। लेकिन वो सेशन में या फिर लोअर कोर्ट में मिल जाएगी, या आपकी किस्मत के ऊपर है या फिर आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहली बार पकड़े गए हैं या फिर आपको झूठा फंसाया गया है। वो न्यायाधीश या फिर न्यायमूर्ति के विचार पर निर्भर करता है कि वो आपको जमानत देते हैं या फिर नहीं देते हैं। आपको नहीं तो हाई कोर्ट जाना होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति 50 लीटर या 50 लीटर से अधिक शराब का तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है, उसके पास से शराब की जब्ती होती है, तो न्यायालय भी उस मामले में या फिर जो कार्रवाई होगी उसमें सख्ती से पेश आती है। आपको आसानी से जमानत नहीं मिलती है, आपको सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। आप लोअर कोर्ट में जमानत के लिए अगर आप याचिका दायर भी करेंगे तो आसानी से आपको जमानत मिलने वाली नहीं है। आपको सेशन कोर्ट में भी जमानत ना मिले, शायद आपको हाई कोर्ट में जमानत मिले। तो जो अगर 50 लीटर से अधिक के मामले होते हैं, 50 लीटर से अधिक अवैध शराब की जब्ती होती है, तो उसमें हाई कोर्ट में ज़्यादा जमानत की
संभावना होती है मिलने की, लेकिन वो सेशन में या फिर लोअर कोर्ट में मिल जाए, या आपकी किस्मत के ऊपर है या फिर आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहली बार पकड़े गए हैं या फिर आपको झूठा फंसाया गया है। वो न्यायाधीश या फिर न्यायमूर्ति के विचार पर निर्भर करता है कि वो आपको जमानत देते हैं या फिर नहीं देते हैं। आपको नहीं तो हाई कोर्ट जाना होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आपको जमानत मिल सकती है, लेकिन सेशन और लोअर कोर्ट में भी आप पहले नंबर तो वहीं पर ट्राई करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो फिर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि इन मामलों में, ये जो मामले होते हैं अवैध शराब जब्ती के या फिर किसी के पास से शराब जब्ती नहीं हुई है, कहीं पर शराब के कार्टून मिले हैं और उसमें किसी दूसरे का नाम आ गया है, तो ऐसे में कई बार झूठा भी फंसाया जाता है किसी व्यक्ति को। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि आपका झूठा नाम आ गया है, आपके खिलाफ झूठी कार्रवाई होगी, आपको वो पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी और आपको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। क्यों? इसमें तो आपके अगर नाम आया तो आपको पुलिस दूसरे दिन या फिर कभी भी उठा सकती है और आपके खिलाफ पूछताछ होगी, आपको पुलिस थाने में रिमांड पर भी रखा जा सकता है। तो ऐसा अगर कभी होता है कि आपका झूठा नाम आ गया है, आपको पता है कि मेरा इस मामले में मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं कभी शराब बेचता नहीं हूँ, मैं कभी अवैध शराब का कारोबार किया ही नहीं है और आपको ऐसा झूठा फंसा दिया गया किसी दुश्मनी के कारण या फिर किसी पुलिस वाले से आपकी तू में हो गई है और पुलिस वाला अपन किसी भी तरीके से रंजिश बना रहा है, बुराई बना रहा है, तो ऐसे में अगर आपको ऊपर में कोई मामला दर्ज कर देता है तो आपको घबराने की बात तो हो ही जाएगी, क्योंकि घबराहट तो किसी के ऊपर भी झूठा मामला हो जाता है तो उसको थोड़ा डर तो हो ही जाता है। लेकिन आपको इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप इसमें अगर सावधानी पूर्वक अपना जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी कार्य करते हैं किसी भी मामले में, यह नहीं है कि जो भी 34(2) का मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, अगर आपको झूठा किसी भी मामले में फंसाया गया है तो उसमें भी आप निकल सकते हैं अगर आपको सही उचित कानूनी जानकारी प्राप्त हो, आपने वह कार्य नहीं किया है, वह अपराध नहीं किया है और अगर आप निर्दोष हैं तो आप उसमें से निकल सकते हैं, आपको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन आपको कुछ कानूनी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आपने किसी भी तरीके से कोई भी अपराध नहीं किया है, कभी भी किसी अगर झूठे अपराध में आप फंस जाते हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको केवल और केवल मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एक कानूनी मार्गदर्शक की ज़रूरत है या फिर आप खुद कानूनी जानकारी ले सकते हैं, कानून के बारे में जान सकते हैं जब आपको कोई झूठा फंसाता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं जो आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) है। इसमें अगर आपको कोई भी झूठा फंसाता है, आपका झूठा नाम ले देता है, आपके यहाँ कोई भी बॉक्स रख देता है जो अवैध शराब के, तो ऐसे में आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी कार्रवाई जो भी होगी वो तो कोर्ट में होगी या फिर मैं आपको बता दूं कि पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी उसके बाद होगी। लेकिन अगर आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो इसमें आप अग्रिम जमानत जरूर लें। इसमें आप अग्रिम जमानत लेंगे तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी मामला कोई भी अपराध है उसमें अगर आप अग्रिम जमानत लेना चाहते हैं, अग्रिम जमानत लेकर उस कार्रवाई में उस अपराध की जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी कार्रवाई चलेगी उसमें आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप अग्रिम जमानत सबसे अच्छी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। उसमें अग्रिम जमानत लीजिए और उसके बाद उस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए और अपने पक्ष में जो भी आपके पास सबूत हैं वो आप इकट्ठा करके उस कार्रवाई में दे सकते हैं और उसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। जो भी आपके खिलाफ झूठा अपराध पंजीकृत किया गया है और जिसने भी झूठा अपराध किया है उसको आप झूठा साबित कर सकते हैं। तो अग्रिम जमानत के लिए मैं आपको बता दूं कि जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 है, इसके तहत आपको आवेदन करना होगा। आप सेशन कोर्ट में भी आवेदन कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। इसके लिए जो BNSS की धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 है उसके तहत आप आवेदन करेंगे और आप इसको आवेदन कर सकते हैं सेशन कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। इस आवेदन के तहत आप जब आवेदन करेंगे जमानत के लिए तो इसमें यह होगा कि आपका जो भी मामला होगा उसमें आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगी और उसके बाद आपको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करेगी और आपको उस कार्रवाई में आप उसका हिस्सा बन सकते हैं जो भी आपके खिलाफ झूठा अपराध बना होगा और आप उसमें कुछ भी जो भी आपके पास सबूत होंगे वो पेश कर सकते हैं, जो भी आपके बचाव में जो पक्ष होंगे वो भी पेश कर सकते हैं और आप अच्छे से वकील से भी मिल सकते हैं, राय सलाह कर सकते हैं और आप जेल के बाहर या फिर मैं कहूँ आप अपने घर में रह के अपने जो भी आपके पास आपका एरिया होगा वहाँ से सब सबूत इकट्ठा करके आप अपने पुलिस वालों को भी दे सकते हैं, आप अपने वकील को भी दे सकते हैं, जो जिसके के माध्यम से जो सबूत होंगे उसके माध्यम से वो आपको बचाएंगे, उस अपराध से आपको बाहर निकालेंगे। तो ऐसा कभी आगे आपके साथ होता है, आपको कभी झूठा फंसा दिया जाता है तो आप उसमें निकल सकते हैं।
तो आशा करता हूं कि आपको आबकारी अधिनियम की धारा जो 34(2) है उसके बारे में पता चल रहा होगा, और कोई भी अवैध शराब की कोई भी तस्करी करता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है, और इस धारा के तहत सजा भी दी जा सकती है, और सजा सबको मिलती भी है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो गई 50 लीटर से ज़्यादा शराब की अगर कोई भी जब्ती बनती है तो यह धारा निश्चित तौर पर लगाई जाती है, और इसमें सजा भी निश्चित तौर पर मिलती है, और जो गिरफ्तारी होती है वो भी होती है। लेकिन अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई झूठा मामला बन चुका है या फिर बनने वाला है तो उसमें मैंने बताया कि आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं, और BNS की धारा जो 482 है उसके तहत आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत। तो उसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कोई भी आपको उचित जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जो भी वीडियो मैं बनाता हूं वो आपके पास जरूर आए, और आपका जो सपोर्ट है या आपका जो प्यार है वो हम पर बना रहे, और हम इसी तरीके से आपको लीगल जानकारी प्राप्त कराते रहें। और अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर, तो आप निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको ना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, और कोई भी कानूनी सलाह होगी, कोई भी कानूनी प्रश्न होगा आपका, हम उस पर निःशुल्क परामर्श करेंगे और आपको निःशुल्क जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।